आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसे सीखने के बाद आप अपने संस्कृत के एग्जाम में चित्र वर्णन वाले टॉपिक में हमेशा फुल स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो चित्र वर्णन वाला टॉपिक है वो हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है और इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी और स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो चलिए अब इसे सीखते हैं कुछ सिंपल ट्रिक्स के साथ। देखिए मैंने यहाँ कुछ लाइंस लिख रखी हैं। जैसे पहला है अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे एग्जाम में ये टॉपिक आता है उसमें हमें 5 सेंटेंसेस फॉर्म करने होते हैं जो उस पिक्चर से रिलेटेड होते हैं। तो आप जो भी पिक्चर में सबसे पहले देख रहे हैं उसको आपको लिखना है पहले सेंटेंस में। तो हम हमारा पहला सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति, यानी इस चित्र में डैश है। तो जो चीज है चित्र में दिखाई गई है, जो चीज, वो आपको यहाँ लिखनी है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आपको कोई पार्क दिखाया गया है तो आप लिखेंगे अस्मिन् चित्रे उद्याने अस्ति, यानी इस चित्र में पार्क या उद्यान है। और इस तरीके से आप अपनी जो चित्र वर्णन का टॉपिक का जो आंसर लिखेंगे उसकी स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है आपको। अब दूसरी लाइन पर आते हैं। जो दूसरा सेंटेंस हमें फॉर्म करना है, अगर आपको जो चित्र दिया गया है उसमें आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं तो आप ये लाइन जरूर से जरूर ऐड करिए और एज इट इज ऐड करिए, जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है। अत्र अनेकः जना सन्ति, यानी यहाँ अनेक लोग हैं। ठीक है, तो आपको अगर चित्र में अपने बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, जो चित्र आपको एग्जाम में आया है उसमें कई सारे लोग हैं, 3 से 4 लोग हैं या और भी ज्यादा हैं, तो आप ये जो लाइन है अत्र अनेकः जना सन्ति, ये लाइन एज इट इज अपने सेकेंड लाइन में लिख सकते हैं। यानी जो सेकेंड लाइन आप फॉर्म करेंगे, सेंटेंस आप फॉर्म करेंगे, वहां आप ये लिख सकते हैं। तीसरा है अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति सन्ति, यानी इस चित्र में यह है। अब देखिए, जो चित्र आपको दी गई होगी उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसी को देख कर कि इस चित्र में पेड़ है या इस चित्र में ये जानवर है। और चिंता मत कीजिए, आपका जो एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पेपर आता है आपका, उसमें आपको एक हेल्पिंग बॉक्स भी दिया रहता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे रहते हैं। तो अगर उसमें आपको किसी वस्तु का नाम दिख रहा है और समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस चित्र में वह वस्तु है। और इस बात का खास ध्यान रखिए कि अगर वह वस्तु एक वचन में यानी सिंगुलर है तो आप अस्ति यूज करेंगे, और अगर वो बहुवचन में है तो सन्ति। देखिए अनेक जना यानी प्लूरल हो गया, तो मैंने यहाँ सन्ति यूज किया है। और इसी तरीके से जो लास्ट लाइन होगी आपकी वो होगी इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, यानी यह चित्र सुंदर है। और ये लाइन आपको हर चित्र वर्णन वाले अपने टॉपिक में ऐड करनी है जब भी आप इसकी आंसर राइटिंग कर रहे होंगे एग्जाम में।